बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हमारी नज़म नंबर 3 है, तीसरी नज़म है जिसकी हमने मुकम्मल तशरीह की थी। ख़ताब बेजवानाने इस्लाम, इसको हमने मुकम्मल पढ़ा था, तशरीह की थी। मुश्किल अल्फाज के मायने हमने मुकम्मल कर लिए थे। आज इसकी मश्क में जितने भी सवाल जवाब हैं और इसका मरकज़ी ख़्याल और ख़ुलासा आज की इस वीडियो में इसको हम मुकम्मल सॉल्व करेंगे इंशाअल्लाह। यहाँ से हमारी मश्क जो है वो शुरू हो रही है। सबसे पहले है पढ़ना। दर्ज झैल अशार को पढ़कर दिए गए सवालात के जवाबात लिखें। ये वाले शेर हैं जिनको हम पढ़ेंगे, ये वाले हमने पढ़ने हैं। और सवाल कौन से हैं, ये जो सवालात हैं इनके हमने जवाब तलाश करने हैं। पहला सवाल है, इकबाल के ख़्याल में, इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के ख़्याल में मुस्लिम नौजवान को आगोश मोहब्बत में पालने वाली कौम की क्या खूबी थी? इसका जवाब है, ये वो कौम थी जिसने ईरान के ताकतवर बादशाह दारा का ताज अपने कदमों तले रौंद डाला। यानी वो बहादुर, जुर्री और अजीम फतूहात हासिल करने वाली कौम थी। इसका मतलब है कि इतनी मोहब्बत वाली आगोश गोद रखने वाली कौम ने ए मुस्लिम नौजवान तुझको पाला है कि उसमें इतनी खूबियाँ थी और तूने अपना वो मुकाम जो तुझे हासिल करना चाहिए था वो नहीं किया। दूसरा सवाल है, दूसरे शेर में इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने शुतरबान किसे कहा है और क्यों? तो इसका जवाब है, इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अरब के इब्तदाई मुसलमानों को शुतरबान कहा है क्योंकि वो सहराओं में ऊँट चराने वाले सादा लोग थे कि बिल्कुल वो सिंपल थे, जिन्होंने बाद में दुनिया की क़यादत संभाली कि पूरी दुनिया पर हुकूमत की। तीसरा सवाल है, दूसरे शेर का मफ़हूम अपने अल्फाज में लिखें। तो इसका जवाब है, अरब के वो सहरा नशीन जिन्हें दुनिया कुछ ना समझती थी कि वो बिल्कुल ऊँट चराने वाले सादा लोग थे, इस्लाम की बरकत से दुनिया को तमद्दन और हुकूमत के असूल सिखाने वाले बन गए कि इस्लाम आने के बाद वो इतनी तरक्की कर गए कि पूरी दुनिया पर उन्होंने हुकूमत की, दुनिया को संवारा, दुनिया को तहज़ीब व तमद्दन के असूल सिखाए। अगला सवाल है, इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने सहरा नशीनों के क्या औसाफ बताए हैं कि उनकी खूबियाँ जो हैं वो क्या बताई हैं? इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने सहरा नशीनों मुसलमान, यानी कि वो मुसलमान जो ऊँट चराने वाले थे सहराओं के अंदर, उनके औसाफ ये बताए कि वो दुनिया को फ़तह करने वाले जहांगीर, इंसाफ देने वाले जहांदार, निज़ाम कायम करने वाले जहां बान और दुनिया को सजाने वाले जहां आरा थे। आखिरी सवाल है, ताजे सरेदारा के इसका जो मफ़हूम है वो वाज़ेह हमने करना है। ये जो लफ्ज़ ताजे सरेदारा है ये ईरान के बादशाह दारा के शाही ताज की अलामत है, जो मुसलमानों ने फ़तह हासिल करने के बाद जब उनको फ़तह मिल गई तो उन्होंने क्या किया, रौंद डाला। ये मुसलमानों की अज़मत व ताकत की निशानी है। सवाल नंबर 2 है, इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर तवील नज़्में शिकवा और जवाब शिकवा का मुतालिया करें, जिनमें उन्होंने मुसलमानों की सियासी अबतरी के सियासी तौर पर जो उनकी बुरी हालत थी, ज़वाल और महरूमी और उस ज़वाल की, अबतरी की, महरूमी की जो वजूहात हैं उनका तज़करा किया है। मुस्लिम कौम के जिन मसाइल का ज़िक्र इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने आज से 100 साल कबल के 100 साल पहले उन्होंने अपनी उन तवील नज़्मों में कर दिया था, मुस्लिम उम्मा आज भी उन्हीं मसाइल से दो चार है। आप उन नज़्मों को पढ़कर इस ज़माने की तारीख़ से वाक़फ़ियत हासिल करें और असरी तनाज़र में उसकी अहमियत पर राय का तहरीरी या ज़ुबानी इजहार करें। इसका जवाब है, इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की तवील नज़्में शिकवा और जवाब शिकवा उनके शेरी मजमूए जो उनकी शायरी की किताबें हैं, बांगे दरा का हिस्सा हैं।
जिनमें उन्होंने मुस्लिम उम्मा की सियासी, समाजी और रूहानी ज़बूहाली को बयान किया और उसके असबाब पर रोशनी डाली। ये नज़में आज से 100 साल से ज़ायद अरसा कबल लिखी गई, कि 100 साल से ज़्यादा अरसा हो गया इनको लिखे हुए, लेकिन इनमें उठाए गए मसाइल आज भी मुस्लिम उम्मा के मसाइल से मुतल्लिक़ है, कि वही मसाइल हैं जो उन्होंने 100 साल से ज़्यादा अरसा पहले उठाए थे, आज भी जो मुसलमान हैं उन्हीं मसाइल में घिरे हुए हैं। झेल में इन नज़्मों के मसाइल, तारीख़ी तनाजुर और असरी अहमियत पर मुख्तसर राय दी जा रही है। आप अपनी राय भी दे सकते हैं। तो राय अब ये है कि मुस्लिम कौम के मसाइल नज़्मों के तनाजुर में जो इन नज़्मों के अंदर बयान हुए हैं वो ये हैं कि सियासी अबतरी और ज़वाल। इल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह मुस्लिम उम्मा की अज़ीम तारीख़ जैसे फतूहात रूम व फ़ारस का ज़िक्र करते हुए उनके मौजूदा ज़वाल पर शिकवा करते हैं कि वो बुलंदी से पस्ती में क्यों जा गिरे। आज भी मुस्लिम ममालिक इस्तिमारी क़ुव्वतों के ज़ेर असर या अंदरूनी इंतशार का शिकार हैं, क्योंकि हम आज़ाद होने के बाद भी आज़ाद नहीं हुए, हम ज़हनी ग़ुलाम बन चुके हैं दूसरी ताकतों के। दूसरा पॉइंट है बेअमली और जमूद। जमूद का मतलब है हरकत ना करना, साकत हो जाना, काहली का, सुस्ती का शिकार हो जाना। इल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने बताया कि मुसलमानों की महरूमी की वजह उनकी बेअमली, काहली और दीन से दूरी है। जो सबसे बड़ी बात है वो दीन से दूरी है। आज भी मुस्लिम उम्मा में जो मुसलमान उम्मतें हैं, मुसलमान हैं, जद्दोजहद और अमल की कमी देखी जा सकती है, जैसे कि तालीमी पसमानदगी और साइंसी तरक्की में पीछे रह जाना। तीसरे नंबर पर है इल्मी मिरास का ज़िया, कि जो चीज़ें हमें विरासत में मिली थी वो ज़ाया कर बैठे हम, या ज़ाया हो गई। इल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने अफसोस किया कि मुस्लिम इस्लाफ का इल्मी सरमाया यूरोप के हाथों में चला गया। आज भी मुस्लिम दुनिया तहकीक व तरक्की में मगरिब से बहुत पीछे है। चौथे नंबर पर है फ़िरका बंदी और इत्तेहाद की कमी। ये हमारा चौथा पॉइंट है, फ़िरका बंदी है कहीं, कि फ़िरका बंदी और इत्तेहाद की जो कमी है इसमें फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं ज़ातें हैं। ये शेर का पहला मिसरा है। इसमें इल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं कि इकबाल ने मुस्लिम उम्मा की तकसीम को ज़वाल का सबब करार दिया। जिस तरह कौमियत परस्ती की बिना पर बहुत सारी कौमों में तकसीम पाई जाती है, इसी तरह मज़हब की बुनियाद पर सुन्नी हैं, शिया हैं, आगे भी उसके बहुत सारे फ़िरके वो बन चुके हैं। आज भी मुस्लिम दुनिया में फ़िरका वराना तनाज़ात और कौमियत परस्ती अरोज पर है। पाँचवां पॉइंट है मादियत परस्ती और मग़रब ज़दगी। इकबाल ने मग़रब के तकलीदी रुझानात क्या हैं कि हम उनकी ज़िंदगी को देखकर वही चीज़ें अपनाने की कोशिश करते हैं जो दीन से दूरी का बायस बनती हैं, और यही चीज़ें हमारे ज़वाल का भी सबब बन रही हैं। रुझानात और मादियत परस्ती को तनकीद का निशाना बनाया। आज मुस्लिम नौजवान मग़रबी सकाफ़त से मुतासर होकर अपनी शनाख्त खो रहे हैं। तारीख़ी तनाजुर। शिकवा और जवाब शिकवा उस वक्त लिखी गई जब बड़े सगीर पर बरतानवी राज था, उस्मानी खिलाफत कमज़ोर हो रही थी और जंगे बल्कान में मुस्लिम शिकस्त से दो चार थे। ये जंगे बल्कान जो है ये दो जंगें थी जो 1912 और 1913 में ये पेश आई थी। एक पहली बल्कान की जंग थी तो और फिर दूसरी बल्कान की जंग हुई। ये अक्टूबर 1912 में शुरू हुई थी जो पहली जंग थी। इसमें बल्कान लीग, सर्बिया, बल्गारिया, यूनान, ये जो सल्तनतें थी ये सल्तनत उस्मानिया के ख़िलाफ़ इन्होंने जंग की थी। इसका मकसद था कि यूरोप में सल्तनत उस्मानिया के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों पर कब्ज़ा किया जाए। फिर दूसरी जंग लड़ी गई
कि पहली जंग के बाद जो इलाके की तकसीम पर इख्तलाफात पैदा हो गए थे, तो फिर दूसरी जंग ये लड़ी गई। इकबाल ने यूरोप में क़याम के दौरान मगरब की तरक्की और मशरक़ की ज़बूं हाली का मुशाहिदा किया। इन नज़मों के ज़रिए उन्होंने मुस्लिम उम्मा को जगाने की कोशिश की। असरी तनाजुर में अहमियत। असरी तनाजुर मसलन आजकल के दौर में इसकी क्या अहमियत है। बेदारी का पैगाम। आज मुस्लिम उम्मा सियासी कमज़ोरी, मुआशी अदम इस्तेहकाम और समाजी इन्हितात से दो चार है। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का पैगाम खुदी, अमल और इत्तेहाद आज भी रहनुमाई कर सकता है। अगर हम उनके बनाए हुए असूलों पर अमल करें तो हमारी सियासी कमज़ोरी, मुआशी अदम इस्तेहकाम सब चीज़ें मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो सकती हैं। इल्मी अहया। मुस्लिम दुनिया को अपनी इल्मी रवायात बहाल करने की ज़रूरत है, जैसा कि इकबाल ने ज़ोर दिया, ताकि साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की हो। इत्तेहाद की ज़रूरत। फ़िरका वाराना तनाज़ात और इलाकाई झगड़ों के दौर में इकबाल का इत्तेहाद का दरस अहम है। चौथे नंबर पर है मगरिब से मुकाबला। आज मगरब की सकाफ़ती और फ़िक्री बालादस्ती के मुकाबले में इकबाल का खुदी और इस्लामी तशख़ीस, जो इस्लामी तशख़्ख़ुस है, उनका तशख़्ख़ुस का तसव्वुर मुस्लिम शनाख्त को मजबूत कर सकता है। राय। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की ये नज़में सिर्फ़ माज़ी का मरसिया नहीं, मरसिया होता है कि मरने वाले की याद में वो चीज़ जो लिखी जाती है उसको मरसिया कहते हैं, जो नज़म लिखी जाती है, बल्कि मुस्तक़बिल के लिए एक अमली लाहिया अमल भी हैं। आज मुस्लिम उम्मा को उन मसाइल से निकलने के लिए इकबाल के पैगाम पर अमल करना होगा। खुदी को बेदार करना, इल्म हासिल करना, इत्तेहाद कायम करना और मादियत से बालातर होकर कि अपने मफाद से निकलकर रूहानी इक़दार को अपनाना, ये बहुत ज़रूरी है। ये नज़में आज भी इतनी ही मौज़ूं और मौजूदा हालात से हम आहंग हैं जितनी 100 साल कबल थी, क्योंकि मसाइल वही हैं, सिर्फ़ शक्ल बदल गई है। उनका मुतालिया हर मुस्लिम नौजवान के लिए ज़रूरी है, ताकि वो अपनी तारीख़ से सबक सीखे और मुस्तक़बिल संवारे। सवाल नंबर 3 है, पढ़ी गई नज़्म के दर्ज झैल अशार की हवालों के साथ तशरीह करें और अपनी राय भी दें। ये वो तशरीह है जो हमने अपनी नज़म जब पढ़ी थी, इसकी तशरीह वाली वीडियो की थी, तो उसमें हमने मुकम्मल पढ़ ली थी। आप अपनी राय इस पे दे सकते हैं, वहाँ से आप इसकी तशरीह दे सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाएं तो वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी। इसके बाद है लिखना। सवाल नंबर 4 है हमारा, इस नज़म के अहम नुकात का खुलासा लिखें। तो इसका जवाब है, ये हमने इसका खुलासा लिखा है, ख़ताब बेजवानाने इस्लाम का खुलासा। इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की नज़म ख़ताब बेजवानाने इस्लाम उनके पहले उर्दू शेरी मजमुआ बांगे दरा में शामिल है। इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इस नज़म में मुसलमान नौजवानों से ख़िताब किया है और उन्हें ये समझाने की कोशिश की है कि तुम अपने बुज़ुर्गों के राइज तरीक़ों को छोड़कर दुनिया में फ़लाह व बहबूद हासिल नहीं कर सकते। चुनाचे वो नौजवानों से मुखातिब हैं कि एक नौजवान कभी तो तूने कि ए नौजवान, या एक नौजवान से मुखातिब होना पूरी यानी कि मुस्लिम उम्मत या कौम से ही मुखातिब होना है। कभी तूने इस बात पर भी गौर किया है कि तू जिस कौम का फ़र्द है वो किसी ज़माने में नहायत अज़ीमुश्शान थी। तुझे इस कौम ने पाला है जिसने ईरान जैसी अज़ीमुश्शान सल्तनत को पामाल कर दिया था। तेरे असलाफ अरब के सहरा से उठे जहाँ वो महज शुतरबानी करते थे, ऊँट चराया करते थे, लेकिन इसी कौम ने तमाम दुनिया को तहज़ीब व तमद्दुन के अलावा असूल हुक्मरानी भी सिखाए। तेरे असलाफ में ऐसी खूबियाँ थी कि उनकी बादशाहत में भी दरवेशी का रंग झलकता था कि वो बादशाह होने के बावजूद भी बहुत सादगी में रहते थे, सादा ज़िंदगी गुजारते थे। वो इतने गैरतमंद
दौलतमंद थे कि किसी के सामने दस्ते सवाल दराज नहीं करते थे कि किसी से कुछ लेना। जिस तरह आज तो कल तो रियासतें कर्ज़ों के नीचे दबी हुई हैं, दूसरे मुल्क पहले गरीब मुल्कों को कर्ज़े देते हैं, फिर अपनी शर्तें मनवाते हैं। सच तो ये है कि तुझे अपने आबाओ अजदाद और बुज़ुर्गों से कोई निस्बत नहीं है, तू महज बातें ही बातें बनाता है, मगर जो वो कहते थे वो बेच कर दिखाते थे, वो बीच कर दिखाते थे। इसका मतलब है कि वो जो कहते थे वो करके दिखाते थे। यूँ इस्लाफ की मिरास खो देने से तू महज ज़लीलो ख्वार होकर रह गया है। हुकूमत तो है खैर एक आर्जी चीज़ है, जैसे उसने कहा है कि हुकूमत का क्या रोना, वो तो एक आर्जी शय है। उसके जाने का इतना गम नहीं जितना रंज इस बात का है कि आज हमारा इल्मी सरमाया यूरोप की लाइब्रेरियों में है और वो इससे इस्तिफ़ादा कर रहे हैं, उस पर रिसर्च कर रहे हैं, नई नई चीज़ें बना रहे हैं और हम उससे महरूम हैं। इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की ये नज़्म बड़ी दिलकश, दिलपज़ीर और असर आफरीन है। इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इसमें एहसासात और दिली जज्बात का सहारा लिया है और मकसद ये है कि कौम के नौजवानों के अंदर अपनी हालत का अपने आबाओ अजदाद की हालत से मवाजना करने का ख़्याल पैदा हो, ताकि हम अपना मवाजना अपने आबाओ अजदाद से करके अपनी खोई हुई रवायात को दोबारा ज़िंदा कर सकें और ज़माने में हमारी इज़्ज़त हो, हमारा एहतराम हो, हमारा कोई मुकाम हो कि ये मुसलमान हुक्मरान हैं। सवाल नंबर 5 है, नज़म के दर्ज झैल आशार की हवालों, शायरी के पस मंज़र, अंदाज़े बयान, शेरी मुहासन के इस्तेमाल की वजाहत के साथ तशरीह लिखे। ये तशरीह भी आप इसकी तशरीह वाली वीडियो से मुकम्मल देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ से आपको ये सारी तशरीह मिल जाएगी। इसके बाद है क़वाइद ज़बान शनासी। तो इसमें सबसे पहले है ज़ू मानी अल्फाज। ऐसे अल्फाज, ज़ू मानी अल्फाज क्या होते हैं? ये वो अल्फाज होते हैं जो दो या दो से ज़ायद मानी में इस्तेमाल होते हों, कि इनके मानी एक से ज़्यादा होते हैं। मिसाल के तौर पर आब, पानी और चमक दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। अब करना हमने ये है कि ये वाले जो लफ्ज़ हैं इनके ज़ू मानी अल्फाज जो है ना ये लिखने हैं। अब हमने ये इनके ज़ू मानी अल्फाज लिखे और ये जुमले हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है अर्ज़। पाइप का अर्ज़ जो है वो 8 सेंटीमीटर है, जो चौड़ाई होती है, जैसे कपड़े का अर्ज़ हम कहते हैं कि पाइप का अर्ज़। दूसरा अर्ज़, मैंने उस्ताद से अर्ज़ की कि मुझे इम्तिहान की तैयारी के लिए वक्त चाहिए। तो ये अर्ज़ है कि दरख्वास्त की, अर्ज़ की। पर, कबूतर के पर सफ़ेद और नरम थे, चिड़िया के पर, कबूतर के पर, किसी भी परिंदे के पर किताब यानी कि पेंसिल किताब पर पड़ी थी, या किताब पर कागज़ पड़ा था, किताब पर कलम पड़ी थी। पर इस सेंस में भी इस्तेमाल होता है। कान, मेरे कान में सरासर दर्द हो रही है, कि कान का जो दर्द होता है, कान दर्द कर रहा है, ये इसका मतलब है। तो दूसरा, बलोचिस्तान के हरनाई शहर में कोयले की कान में धमाका हुआ है, यानी कि ये वाली नमक की कान, कोयले की कान, ये भी कान है। तो ये कान क्या है? ज़ू मानी लफ्ज़ है, 2 मानियों में इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद है लगन। इस लड़की में पढ़ाई की बहुत लगन है। लगन को दाएं हाथ में पकड़ो, दोनों यानी कि जगह पे लगन 2 मानियों में इस्तेमाल हुआ। इसके बाद है नज़्म बेलिहाज हैयत, गज़ल, मुखम्मस, मुसद्दस की शनाख्त करें। सबसे पहले गज़ल को देखते हैं कि गज़ल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। गज़ल के मानी हैं इश्क व मोहब्बत की बातें करना या औरतों से बातें करना। शिकारी कुत्तों के नरगे में आकर इंतहाई बेबसी की हालत में हिरन के मुँह से, ये जो एक जानवर है हिरन, उसके मुंह से जो चीख निकलती है उसे भी गज़ल कहते हैं। शायरी की इस्तिलाह में गज़ल से मुराद शायरी की वो किस्म है जिसमें इश्क व मोहब्बत, हिजर व वसाल के लतीफ़ एहसासात का बयान हो। गज़ल के आशार की तादाद हमेशा ताक होती है, जिसकी कम से कम तादाद 5 और बाज़ नाक़दीन के नज़दीक ज़्यादा से ज़्यादा की कोई हद नहीं, यानी कि जितनी लंबी चाहें लिख सकते हैं आप।
गज़ल का हर शेर एक अकाई की हैसियत रखता है जो मानी व मज़मून के लिहाज से दूसरे शेर का मोहताज नहीं होता कि हर शेर में एक मुकम्मल बात जो समझानी होती है वो बयान हो चुकी होती है। गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है, बेशर्त के इसके दोनों मिसरे हम काफ़िया व हम रदीफ़ हों। बेसूरत दिगर उसे गज़ल का पहला शेर तो कहा जाएगा मगर मतला नहीं कहलाएगा। गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं और इसमें भी शर्त है कि शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे। कुछ शायर जो हैं वो नहीं भी करते, तखल्लुस इस्तेमाल किया गया हो। अगर ऐसा ना हो तो वो गज़ल का आखिरी शेर तो कहलाएगा लेकिन मक्ता नहीं उसको हम कहेंगे। हम आवाज़ अल्फाज को काफ़िया जबकि काफ़िए के बाद दोहराए जाने वाले अल्फाज को रदीफ़ कहा जाता है। ऐसी गज़ल जिसमें रदीफ़ इस्तेमाल ना हो उसे गैर मुरद्दफ़ गज़ल कहते हैं। ऐसी नज़म जिसके हर बंद में 5 मिसरे हों मुखम्मस कहलाती है। ऐसी नज़म जिसके हर बंद में 6 मिसरे हों वो मुसद्दस कहलाती है। अगर मुखम्मस या मुसद्दस हैयत में हर बंद में एक मिसरा या शेर बार बार दोहराया जाए तो उसे टेप का मिसरा या शेर यानी कि टीप का मिसरा या शेर कहा जाता है। और जिस नज़म में टीप का मिसरा या शेर इस्तेमाल होता है उसे तरजीह बंद नज़म कहते हैं, यानी कि तरजीह बंद नज़म कहते हैं जिसके अंदर टीप का मिसरा या शेर इस्तेमाल होता है। और जिस नज़म के हर बंद में टीप का मिसरा या शेर ना हो उसे तरकीब बंद या तरकीब बंद नज़म कहा जाता है। इसकी आपको समझ आ गई। आगे इसका सवाल नंबर 6 है कि गज़ल, मुखम्मस और मुसद्दस हैयत की एक एक मिसाल लिखनी है हमने। अच्छा, सबसे पहले गज़ल की मिसाल है। कोई उम्मीद बढ़ नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है कि एक दिन मुकर्रर हो चुका है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। मिर्ज़ा गालिब का शेर है, ये गज़ल की मिसाल है। आगे मुखम्मस की मिसाल हम देखते हैं। ये हमारी मुखम्मस की मिसाल है। दुनिया में ये लफ्ज़ बादशाह है, दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, और मुफलस सो गदा है सो है वो भी आदमी, ज़रदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नेहमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। अब 1, 2 और ये वाला ये मुखम्मस की मिसाल है। इसके बाद है मुसद्दस की मिसाल। ये मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की लिखी हुई मुसद्दस है। इसकी मिसाल, अरब जिसका चर्चा है ये कुछ वो क्या था, जहाँ से अलग एक जज़ीरा नमा था, ज़माने से पैबंद इसका जुदा था, न किश्वर सता था न किश्वर कुशा था, तमद्दन का इस पर पड़ा था न साया, तरक्की का था वहाँ कदम तक न आया। ये इसमें 6 शेर आए हैं तो ये मुसद्दस है। उसके बाद हैं मुतशाबा अल्फाज। ये वो अल्फाज होते हैं जो लिखने में एक जैसे हों लेकिन उनके मानी में फ़र्क हो। कभी कभार उनको पढ़ने में हल्का सा फ़र्क आ जाता है। मिसाल के तौर पर तारीख़ है यानी महीने का दिन और गुज़रा हुआ ज़माना रवायात। इसी तरह इत्फाक़ यानी एक हो जाना या अचानक मिल जाना। इसी तरह कुछ अल्फाज पढ़ने में एक जैसे होते हैं यानी उनका तलफ़्फ़ुज़ या अदाई एक जैसी होती है लेकिन उनका इमला और मानी मुख्तलिफ होते हैं। मिसाल के तौर पर ये मिंबर जिसके ऊपर बैठकर खुतबा दिया जाता है मस्जिद में होता है, मिंबर रसूल। तो ये क्या है, मिंबर जो रुकन होता है पार्लियामेंट का या किसी भी चीज़ का, कौंसल का। इसी तरह से अर्ज़ और अर्ज़ चौड़ाई, अर्ज़ ज़मीन। इसी तरह से ये ऐसे हैं कि इनमें इमला और मानी थोड़े मुख्तलिफ होते हैं। और ये इस तरह से अब करना ये है। सवाल नंबर ये हमारा 7 है कि दर्ज झैल ये वाले जो लफ्ज़ हैं मुतशाबा अल्फाज को पहचान कर उन्हें तहरीर व तकरीर में इस्तेमाल करें। सबसे पहले लफ्ज़ आया है असल, बुनियादी चीज़, हकीकत। हमें इस मसले की असल तक यानी कि उसकी बुनियाद तक पहुंचना चाहिए।
दूसरा असल है शहद। सुबह के नाश्ते में असल खाना सेहत के लिए मुफीद है। अब ये है आम। हर एक को पता है, हर कोई खाता है आम, यानी कि एक फल है, एक किस्म का फल है। गर्मियों में आम खाने का मज़ा ही अलग है। आम तौर पर जैसे हम बात करते हैं आम अवाम सब में पाया जाने वाला, ये असूल आम लोगों पर भी लागू होता है। इसी तरह से अलम यानी कि दर्द होता है। गरीब की आंखों में अलम था। आगे है इल्म, थोड़ा सा फ़र्क आ गया। जानना तालीम, इल्म रोशनी है, जहालत अंधेरा। इस तरह कल्ब यानी कि दिल, दोस्तों अपने कल्ब को साफ़ रखो ताकि अल्लाह की रहमत नाज़िल हो। दूसरा है क्लब यानी कि कुत्ता। क्लब जंगल की तरफ भाग गया। ये लफ्ज़ क्लब या क्लब मसलन के ये अरबी का लफ्ज़ है। ये सूरत कहाफ में भी जो असहाब कहफ का कुत्ता था उसके जो ज़िक्र में ये लफ्ज़ आया है, यानी कि कलब सईद शिकारी कुत्ता। इसके बाद है मुक़द्दर, नसीब, किस्मत, जनाब। जो कुछ मुक़द्दर में लिखा है वही होता है, लिखा हो वही होता है। उसके बाद मुक़द्दर उदास, उसकी बात सुनकर मेरा दिल मुक़द्दर हो गया। जी, यहाँ तक हमारी ये मश्क मुकम्मल होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिल रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।